हेलो दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं जीके के 50 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का भूमि कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी नदी बिहार का शौक नदी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का गुलाबी शहर किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को भारत का गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जो कि जांघों में पाई जाती है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन गैस। बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भाई जाती है, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट का जन्मदाता किसे देश को माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट का जन्मदाता देश इंग्लैंड को माना गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितनों वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, शतरंज के बोर्ड पर कितने खाने होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतरंज के बोर्ड पे कुल 64 खाने होते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा हरिश्चंद्र प्रथम भारतीय फिल्म है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, दरियाई घोड़ा को गुलाबी रंग का पसीना आता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मच्छर के कितने पैर होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर के कुल 6 पैर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा जीव है जो कभी नहीं सोता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चींटी। चींटी एक ऐसा जीव है जो कभी नहीं सोता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे में आधी रात को भी सूरज चमकता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सांप के कितने दांत होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांप के कुल 2 दांत होते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वहीं बात करें प्रथम प्रधानमंत्री के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जन्मदाता कहा गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए प्रयोग की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीऑन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 206 हड्डियां। हमारा अगला प्रश्न है, पेंसिल के अंदर काला पदार्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंसिल के अंदर काला पदार्थ ग्रेफाइट होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ का पानी पर तैरना बर्फ का पानी पर तैरना क्या कारण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का घनत्व पानी से कम होना। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोबी रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपनी दिशा में घूमती है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की सबसे लंबी नदी है यानी कि गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की हार। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? आंसर हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 में आईपीएल की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पपीता में सभी विटामिन पाए जाते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। वही बात करें भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने कागज का आविष्कार किया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलायची को मसालों की रानी कहा गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में हवा महल स्थित है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयपुर। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52 सेकेंड। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।